आज हमारे साथ है सुपर 30 इनिशिएटिव के प्रणेता जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है, मिस्टर आनंद कुमार। सर, सुपर 30 इनिशिएटिव के टाइम में आपने बहुत सारे हार्डशिप एंड चैलेंज फेस किए होंगे, तो उस टाइम आपने अपने स्टूडेंट्स और मिशन को कैसे फोकस में रखा? हमारा ये उद्देश्य था कि मेरा मिशन कामयाब हो। हमारे पिताजी हमेशा सिखाया करते थे कि देख बेटा, कभी भी तुम इस बात की परवाह मत करना कि लोग तुमको कैसे तंग करते हैं, कैसे बदनाम करते हैं, कैसे परेशान करते हैं। तुम्हारी जो जिम्मेवारी है, जो तुम्हारा काम है, उस पर फोकस बनाए रखना। इस बात को हमने माना और अपने काम पर फोकस बनाए रखा। बच्चों को मोटिवेटेड रखा कि भैया तुमको अपने काम पर फोकस करना है, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई और कामयाबी तक पहुंचना है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एकेडमिक लाइफ के अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ मायने रखती है, तो कौन सी क्वालिटीज़ है जो उनको एंड तक बहुत काम आ सकती है? कॉमन सेंस को डेवलप करना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को वे क्षमता विकसित करना, दुनिया में जितनी घटनाएं घट रही, आसपास जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उससे शिक्षा लेना, ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब बच्चों में अगर सिखाया जाए, उनको इसके लिए प्रेरित किया जाए तो बहुत फायदा होगा। मिशन कामयाब जो है उसमें आप क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को एंट्रेंस के लिए कि वो अच्छे से अच्छे क्रैक कर सकें? मिशन कामयाब के लिए हम बताना चाहेंगे कि आप अच्छे से 10वीं 9वीं कक्षा की चीज़ों को पढ़िए। हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और अगर आप में कुछ भी अच्छा करने की इच्छा है तो पैसा आपके लिए बाधा नहीं बनेगा। मिशन कामयाब में बच्चे कैसे आ सकते हैं और कैसे उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? बच्चों को मिशन कामयाब के वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहाँ उनको फॉर्म फिल करना चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को टेस्ट देंगे और कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़ के आए, इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी 3 बुक्स जो आप बच्चों को रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए? एक ही बुक सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, स्वामी विवेकानंद की किताबें। स्वामी जी विवेकानंद जी ने जो चीज़ें सिखाई है या फिर गौतम बुद्ध ने जो बातें बोली है, उसको ज़रूर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपका जीवन अच्छा, शांत और सुनिश्चित होगा। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है रीजनल लैंग्वेज की, तो जो एजुकेशन, आपका क्या एक्सपीरियंस है सर कि गुजराती में ही लड़का अगर पढ़े उतरी उसकी जो मातृभाषा गुजराती में है, या फिर उसको इंग्लिश में वो ज़्यादा से भी अच्छा से पढ़ा? नहीं, हमारा मानना है कि देखिए, अपनी जो मातृभाषा है वो सबसे अच्छी होती है। माँ और मातृभाषा को हम लोग कभी नहीं भूलते, लेकिन साथ साथ इंग्लिश भी धीरे धीरे बच्चों को सीखना चाहिए। लेकिन भाषा के चलते उसकी पढ़ाई रुक जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो हम ये मिशन कामयाब में भी ऐसी व्यवस्था रखे, इन लोगों से बात किया है कि इंग्लिश के लिए फोर्स ना करें, प्रेम से धीरे धीरे उसको सिखाएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गांव के गुजरात के बच्चे आएंगे तो कहीं उनको ऐसा फील ना लगे कि हम किस स्कूल में आ गए जिससे हमारी चीज़ें और परेशान करने वाली आ रही हैं सामने। तो ऐसा ना हो। तो मेरा मानना, निष्कर्ष ये है कि रीजनल लैंग्वेज से शुरू करते करते उनको इंग्लिश की भी समझ बनानी चाहिए। मतलब इंग्लिश में आगे बढ़ना तो पड़ेगा ही उनको। हाँ, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई दबाव नहीं है।